सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हैं द सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी फॉर द CUT UG 2025। साथ साथ हम चेकआउट करेंगे वो बेस्ट बुक्स जिसकी हेल्प से आप अपना जो सिलेबस है वो कम से कम टाइम में कवर कर पाओगे और कैसे आप स्मार्टली स्टडी करने के बाद अपना जो सिलेबस है वो भी कवर कर पाओगे और साथ साथ जो आपके MCQ क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो भी एक बेस्ट कर पाओगे। बिल्कुल सभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलो सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं हमारा जो सिलेबस आता है वो क्या आता है। देखो जो अकाउंटेंसी का बेसिकली आपका जो सिलेबस आता है वो सिलेबस आपका जो क्लास 12 की एनसीईआरटी में जो आपका सिलेबस है सेम वही आपका सिलेबस रहता है। फिर भी हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। जैसे आपका अगर हम पैटर्न चेकआउट करें, जो भी आपका एग्जाम होने वाला है, अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो उस एग्जाम का आपका जो पैटर्न है और जो सिलेबस है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। जैसे अकाउंटेंसी में आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 40 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और सेम आपका जैसे एनसीईआरटी का सिलेबस है वही आपका रहता है। बस कुछ टॉपिक्स ऐड ऑन हो जाते हैं क्योंकि जो क्लास 12 की एनसीईआरटी उसमें से क्लास 12 बोर्ड के लिए आपके जो कुछ टॉपिक्स है वो रिमूव कर दिए गए हैं सिलेबस को कम करने के लिए। बट CUT UG में ऐसा नहीं है। CUT UG में आपकी जो एनसीईआरटी की जो सारे टॉपिक्स है वही आपके आते हैं। जैसे आपकी फर्स्ट यूनिट आपकी आ जाती है अकाउंटिंग नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर जो आपके मतलब सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, ये आपको मतलब कि जो टॉपिक वाइज है बिल्कुल इनको अच्छे से पढ़ना होगा। बाकी एक बार हम सिलेबस चेकआउट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इन टॉपिक्स को और किस बुक से आप बिल्कुल अच्छे से कवर कर पाओगे और प्रैक्टिस आपको कहां से करनी है। जैसे यूनिट सेकंड आपकी आ जाती है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, सेम आपकी जैसे एनसीईआरटी में वही। फिर आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये आपका बहुत काफी बड़ा चैप्टर आ जाता है, काफी इंटरेस्टिंग आपका ये चैप्टर है। फिर आपकी यूनिट 4 आ जाते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फिर्म आपके आ जाते हैं। फिर कंपनी अकाउंट्स वाले आपके जो चैप्टर्स है वो आ जाते हैं। जैसे यूनिट 5 आपकी आती है अकाउंटिंग और सेम जैसे आपके जो यहाँ पर सारा सिलेबस लिखा हुआ है ये सेम आपका जो एनसीईआरटी वाला है जो आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। अगर अभी आप क्लास 12 में तो आपने ये टॉपिक्स काफी हद तक पढ़ लिए होंगे, ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला होगा। और अगर आप ड्रॉप ईयर में हो तो ये टॉपिक्स तो आपने और ये सारा जो चैप्टर है ये आपने पढ़ ही लिए होंगे। ऐसे यूनिट 6 आपकी आ जाती है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी मतलब कि इसमें मतलब कि मेजर जो क्वेश्चन है जो CUT UG में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे आपका स्टेटमेंट चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी आपका एनसीईआरटी में क्लास 12 बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ऐसे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ये आपका CUT UG के लिए जो सारी यूनिट्स है काफी इंपॉर्टेंट आपकी रहती हैं। जैसे यूनिट 3 मतलब इसकी सेकंड बुक की आपका अकाउंटिंग यूजिंग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी उसके CUT UG के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और 4th यूनिट आपकी आ जाती है अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, मतलब ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आगे चल के मतलब जैसे आप जब यूजी का कोर्स करोगे वहां पर भी आपको इस टाइप के वाले जो टॉपिक है इनमें काफी मतलब कि पढ़ने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपका जो पूरा सिलेबस है, जो लेटेस्ट सिलेबस है फॉर CUT UG 2025 वो आ जाता है। अब हम बात करते हैं आपको सिलेबस को कवर कैसे करोगे और कैसे स्मार्टली आप पढ़कर जो अपना MCQ की प्रैक्टिस है और जो सारी चीजें वो कवर कर पाओगे। देखो सिलेबस कवर करने के लिए स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको जो सिलेबस है वो पता होना चाहिए। देखो अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो उसका एग्जाम पैटर्न और जो उस एग्जाम का जो सिलेबस है वो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे और उसके बारे में सारी चीजें जान पाओगे। तो सिलेबस तो आपने देख लिया कि जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है वही आपका रहता है। अब आपको करना किस तरीके से है, देखो आपकी जितनी भी सारी यूनिट्स हैं उन यूनिट्स में से कुछ यूनिट्स आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, बेसिकली जो बोल सकते हैं आपकी फेवरेट भी होगी, जो थोड़ी ईजी भी होती है। कुछ बच्चों की मतलब कुछ यूनिट्स क्या होंगी वीक होंगी, वो मतलब कि कैंडिडेट टू कैंडिडेट या स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। कुछ बच्चों को कुछ ज्यादा पसंद होता है, कुछ बच्चों को कुछ ज्यादा वीक होता है। जैसे कुछ को जो स्प्रेडशीट वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादा इजी लगते हैं, कुछ को जो क्रेडिट डेबिट वाले जो अकाउंटेंसी में क्वेश्चन आते हैं वो मतलब कि जो डाटाबेस वाला मैनेजमेंट वाला सिस्टम है वो ज़्यादा इजी लगता है। सबका अपना अपना मतलब एक अपना स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स होते हैं। तो वो आपको अपने हिसाब से देखने कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग है और कौन से मेरे वीक आते हैं। उनको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्ट्रॉन्ग वीक में उसमें एक पेपर पर लिख लेना है कुछ इस तरह से। सबसे पहले आप A चैप्टर लिखोगे, A चैप्टर जो आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो सबसे ऊपर रखोगे, फिर ऐसे B चैप्टर, फिर C चैप्टर, ऐसे ऐसे जो सबसे टॉप पे आप वो चैप्टर रखोगे जो आपके सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर नीचे नीचे जैसे जैसे वीक चैप्टर आते हैं वो रखते जाओगे और आप इस तरीके से क्या बना लोगे, कॉलम बना लोगे। सबसे पहले जो A चैप्टर है वो आपको एनसीईआरटी से बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एक एक वर्ड हर एक लाइन जो ब्लू कलर में जो बॉक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं, जो समरी मतलब जो समरी होती है और जो ब्लू कलर में जो आपके क्वेश्चन भी हो गए और जो आपका एक्स्ट्रा जो टेक्स्ट हो गया वो भी आपको बिल्कुल एनसीईआरटी का हर एक अच्छे से रीड कर लेना है। ये चैप्टर मतलब एक बार रीड करने के बाद आपको उसके चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आप एक बुक परचेज कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बेस्ट बुक का। या फिर आप क्या कर सकते हो, गूगल पर मतलब ऑनलाइन आपको काफी वेबसाइट्स ऐसे हैं जो फ्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो सैंपल पेपर क्वेश्चन है चैप्टर वाइज वो आपको प्रोवाइड कराती है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से चेकआउट कर लेना। इस चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद आपको क्या चीजें मिलेंगी, आपके
सामने दो चीजें आ जाएंगी कि आपका चैप्टर स्ट्रॉन्ग था बट उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपने बिल्कुल सही कर दिए पहली बारी में, बट अभी भी कुछ क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से आपके जो क्वेश्चन है वो गलत हो रहे हैं या फिर वो आपसे नहीं हो रहे हैं। तो जो जिन टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चन पास सारे सही हो गए उनको करेक्ट टॉपिक के अंदर लिख लेना है, और जिन टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चन आप कर नहीं पा रहे हो या गलत आ रहे हैं उनको इनकरेक्ट टॉपिक्स के अंदर लिख लेना है। और जो ये इनकरेक्ट जो टॉपिक्स के जो क्वेश्चन है इस टॉपिक को आप क्या करोगे, दोबारा से एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू कर दोगे और इसको दोबारा से पढ़ोगे और फिर इसके वापस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे और चेकआउट करोगे कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो गए हैं। अगर आपके जो इनकरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब कि जो पूरा अगर आप 50 क्वेश्चन कर रहे हो और उसमें से आपके 30 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, मतलब करेक्ट टॉपिक में चले जाते हैं, तो आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट चैप्टर पे जंप कर जाओगे। इसमें से इनकरेक्ट टॉपिक जो है वो जब तक वो सारे सही नहीं हो जाते कि कम से कम आपके 95% जो क्वेश्चन है वो सही नहीं हो जाते, इनकरेक्ट क्वेश्चन भी बार बार रिपीट करने के बाद, तब तक आप उस चैप्टर को पकड़ के रखोगे और 60% होते ही आप नेक्स्ट चैप्टर पे क्या कर जाओगे, जंप कर जाओगे। ऐसे आपके 2 चैप्टर कंटिन्यू में चलते रहेंगे और ऐसी बी चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा आपका सी चैप्टर पे, मतलब 3rd चैप्टर पे आप जंप कर जाओगे। वहां पर जो ए चैप्टर और बी चैप्टर के जो इनकरेक्ट जो टॉपिक है, मतलब जो वीक टॉपिक है, उनको आप लगातार रोज पढ़ते रहोगे और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तब तक लगाते रहोगे जब तक आपकी जो एक्यूरेसी है वो 95% ना हो जाए। इस तरीके से आप अपना क्या करके लाइन वाइज करके आप अपना जो पूरा सिलेबस है, मतलब सारे जो चैप्टर्स है वो अच्छे से कवर कर लोगे और इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और लगातार आपके जो वीक चैप्टर्स है वो भी स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे और जो स्ट्रॉन्ग वाले चैप्टर है उसमें आपकी और जो अच्छी पकड़ बनती जाएगी। इस तरीके से आपका जो सिलेबस है वो कम से कम टाइम में कवर भी हो जाएगा और एनसीईआरटी का कोई टॉपिक आपसे बचेगा नहीं और साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जब आप लगाओगे तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। सो इस तरीके से आपका जो सिलेबस है वो आ जाता है और जो आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि स्मार्टली आपको कैसे पढ़ना है कि कम से कम टाइम में आप सिलेबस भी कर लो और अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इस तरीके से आपको ये सारी चीजें कर लेनी है। सो होप करता हूं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना एंड यस चाहते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।